गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आलोचक पित्त के बारे में। आलोचक पित्त हमारी आंखों में स्थित रहती है। आज बात करते हैं कि इसके बारे में संहिताओं में क्या कहा गया और मॉडर्न साइंस में इससे हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो आलोचक पित्त के लिए कहा गया, यत दृष्ट्याम पित्तम तस्मिन् आलोचको अग्निरिति संज्ञा स्वरूप ग्रहण अधिकृत है। मतलब जो आंखों में स्थित रहती है और रूप ग्रहण करने का कार्य करती है उसे हम आलोचक पित्त कहते हैं। जो दर्शनम पक्तिरूष्मा में दर्शन वर्ड दिया है वो आलोचक पित्त के बारे में ही कहा गया है। आचार्य भेल ने आलोचक पित्त के दो भेद बताए हैं, दो प्रकार का बताया है। एक तो जो आंखों में स्थित रहता है और एक जो सिर में स्थित बताया है। एक चक्षु वैशेषिक आलोचक पित्त है और एक बुद्धि वैशेषिक आलोचक पित्त है। ये जो पूरा गद्य दिया गया है इसको पूरा लर्न करने की तो ज़रूरत नहीं है, पर इसे समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, आचार्य भेल कहते हैं आलोचक पित्त के दो भेद हैं, चक्षु वैशेषिक एवं बुद्धि वैशेषिक। आलोचक पित्त वर्षा, शीत और आतप में वृद्धि को प्राप्त होता है। ये MCQs का क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पित्त वर्षा में, या ये पूछा जा सकता है शीत में, या कौन सा आतप के दिनों में वृद्धि को प्राप्त, आतप यानी कि धूप में वृद्धि को प्राप्त होता है। तो आलोचक पित्त के लिए ऐसा कहा गया कि ये जो है तत्र आलोचको नाम वर्षा शीत आतप प्रवृद्ध है। तो इसे आपको याद रखना है कि आलोचक पित्त जो है वर्षा, शीत और आतप में वृद्धि को प्राप्त होता है। फिर कहा गया जो चक्षु वैशेषिक पित्त है वो आत्म मनो सन्निकर्ष ज्ञानम उदीर्यत्वा चित्ते, यानी कि उसके लिए कहा गया कि ये जो चक्षु वैशेषिक है दृष्टि से संबंधित है, और ये जो चक्षु वैशेषिक पित्त है वो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जरायुज, 4 प्रकार के प्राणियों के जो लक्षण हैं, संस्थान, रूप, वर्ण, स्वर आदि का जो उच्च ज्ञान, हायर सेंटर्स में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो चक्षु वैशेषिक पित्त के कारण होता है। जैसे फूल, फल, पत्तों के रूप आदि को हम जब देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये फूल है, ये फल है, ये पत्ते हैं। ऐसे ही बुद्धि वैशेषिक पित्त के लिए कहा गया कि जो बुद्धि वैशेषिको नाम यो ध्रुवो मध्य श्रृंगाटकस्थ सुसूक्ष्म, ठीक है, तो यानी कि जो भ्रुवों के मध्य में श्रृंगाटक में स्थित रहता है और सुसूक्ष्म अर्थों को ग्रहण करके उनका धारण कराता है। सुसूक्ष्मान अर्थान आत्मकृतान गृह्णाति गृहीतम धार्यति, और ग्रहण करके उनका धारण करता है, धारण करके उनका जो है धारण किए गए अर्थों को स्मृति में लाता है, यादगार बनाता है, अनागत की प्रार्थना कर पुनः स्मृति के रूप में जागृत करता है। तो जन्म लेते ही शिशु की, जो बच्चे की स्वभाववश मातृस्तन्य, मदर जो फीड लेने की, लैक्टेशन की जो अभिलाषा होती है वो बुद्धि वैशेषिक पित्त के ही कारण होती है। तो चक्षु वैशेषिक पित्त जो है, जो आइज में, चक्षु वैशेषिक जो पित्त है जो आइज में स्थित रहता है वो, उसे हम रोड्स और कोन्स से कोरिलेट कर सकते हैं। रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन, रोड्स और कोन्स में स्थित जो पिगमेंट्स हैं उनसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, जो कि रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन है। और बुद्धि वैशेषिक पित्त जो है उसको हम कोरिलेट करते हैं विद द विजुअल कॉर्टेक्स और सेंटर ऑफ विजुअल मेमोरी इन ब्रेन। तो ठीक, यानी रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन जो हैं वो हमारे आलोचक पित्त हैं। रोडोप्सिन को हम विजुअल पर्पल भी बोलते हैं और आयोडोप्सिन को हम वायलेट पिगमेंट भी बोलते हैं। रोडोप्सिन डिम लाइट में काम करती है और जो आयोडोप्सिन है वो वायलेट पिगमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ कलर विजन ऑल्सो। रोड्स आर मोर सेंसिटिव देन कोन्स and can generate a response from even a single photon. This is all about the आलोचक पित्त।